अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब जब बाबा तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो बाबा झूठे हैं। अरे झूठ पर झूठ तो तुम बोल रही हो। कितना झूठ बोलोगी? बस कीजिए आप सब लोग। परेशान करके रख दिया है सब लोगों ने। ये माता, ये बाबा, ये कोयला, ये चुंबक। आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के माथे पर माता या कोई भूत चढ़ गया है। अंधविश्वास पे अंधविश्वास। हद होती है किसी भी चीज की। मुन्ना, तुम इन चीजों के बारे में नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता भी नहीं हूं दादी। आप लोग समझिए ना। कब से कह रहा हूं मैं कि रानी की मानसिक हालत खराब है। उसे और किसी की नहीं, एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन आप लोग हैं कि ये बाबा जादू, पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए हैं। आप क्या चाहते थे? आप लोग कि रानी के अंदर से माता निकल जाए ना, वो ठीक हो जाए। निकल गई माता, बाबा का काम पूरा हो गया ना। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं बाबा जी, कृपया करके इस घर से प्रस्थान करें। तुमसे हमारी बात, अपनी कोई भी बात शुरू करने से पहले हमारी एक बात कान खोल करके सुन लो राधिका। बाबा तो इस घर से गए और अब इसी वक्त तुम भी इस घर से चली जाओ। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो हमारे घर से। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ, निकलो। राधिका कहीं नहीं जाएगी माँ। आप ही सोचिए माँ, अगर राधिका अचानक से घर से गायब हो गई तो पापा को गहरा सदमा पहुंचेगा। बड़ी मेहनत से पापा की तबीयत में सुधार आना शुरू हुआ है। मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत फिर से खराब हो जाए। मैं अब पापा की तबीयत को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। ठीक है मां, ठीक है। अगर तू कह रहा है तो राधिका अचानक से घर से नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके राधिका इस घर से बाहर जाएगी। हम तुम्हें सिर्फ 10 दिनों की मोहलत दे रहे हैं राधिका। इन 10 दिनों में धीरे धीरे करके तुम इस घर से बाहर जाओगी। क्योंकि अगर इस बार तुम नहीं गई ना राधिका, तो हम चले जाएंगे। माँ जी, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतनी काली रात है कि चांद की रोशनी भी यहाँ तक नहीं आ पा रही। इस चांद की तरह हमारी किस्मत भी अंधेरे में डूब चुकी है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम अपने परिवार के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, किसी का दिल नहीं जीत पाए। पता नहीं हम कभी सब कुछ सही कर पाएंगे या नहीं।
राधिका? अपनी हार का मातम मना रही हो? एक काम कर, काल कूटनी माता के चरणों में गिर जा, शायद तुम्हें माफी मिल जाए। तुम कितना भी नाटक कर लो रानी, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कभी भी कोई कालकूटनी माता नहीं आई थी। कौन सी सच्चाई राधिका? कौन सी सच्चाई? वो जो तुम घर वालों के सामने चीख चीख कर बता रही थी, जिसके लिए तुमने जादूगर तक का सहारा ले लिया। पर क्या हुआ? वो जादूगर आखिर में तुम्हें धोखा देके चला गया। भले ही वो जादूगर अंत में पलट गया हो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आकर रहेगी कि तुम जानबूझ के पापा जी को ठीक नहीं होने दे रही हो। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज किसी को कुछ मत कहना, वरना मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम्हें मेरी सच्चाई बतानी है सबको, तो जाओ ना, जाओ जाके बताओ, कह दो सबको कि पापा जी की जान की दुश्मन मैं हूँ और तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। और वैसे भी तुम दिन भर एक ही राग लापती रहती हो, मैंने पापा जी को नहीं गिराया, मैंने पापा जी को नहीं गिराया। महीनों तक इस बात पे किसी ने भरोसा नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे? सिर्फ घर वालों को क्यों, तुम पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा के ऐलान कर दो कि मैंने पापा जी को कुछ नहीं किया, नहीं गिराया। पर तुम्हारी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। पता है क्यों? पता है? क्योंकि तुम्हारे माथे पर झूठ का ठप्पा लग चुका है। रानी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, तो तुम पापा जी को सजा क्यों दे रही हो? उन्हें ठीक क्यों नहीं होने दे रही? क्योंकि वो बुढ़ा। रानी, तमीज से। पापा जी है वो हमारे। क्योंकि तुम्हारे मुंह बोले पापा जी की वजह से मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा। उनकी वजह से तुम मेरी जिंदगी में जोंक बनकर चिपक गई हो। घर वालों तक तो ठीक था, पर तुम तो मेरा पति चुराना चाहती हो। हमने तुम्हारा कोई हक नहीं छीना है रानी। ये घर, ये परिवार दिव्यम जी हमेशा से हमारे थे और आज भी हमारे ही हैं। हमारी मांग में ये सिंदूर और गले में ये मंगलसूत्र दिव्यम जी ने हमें इसलिए पहनाया है क्योंकि हम उनकी पत्नी है, तुम नहीं। दिव्यम, तुम्हारा पति कैसे हो गया? तुम दोनों का तलाक हो चुका है। तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पे साइन किया था, भूल गई? ये राधिका कहाँ है? अब इतने आंधी तूफान में कहाँ चली गई ये लड़की? आज जो भी हुआ ना, उसके बारे में बात करनी है मुझे उससे। हम कुछ नहीं भूले हैं रानी, हमें सब कुछ याद है और हम सारा सच जानते हैं। हम जानते हैं कि डाइवोर्स पेपर्स पे सिर्फ हमने साइन किया था, दिव्यम जी ने नहीं। दिव्यम जी को तो उन कागजों के बारे में पता ही नहीं है। हम जानते हैं कि तुमने धोखे से कार्बन पेपर के जरिए धोखे से दिव्यम जी से साइन लिया था। तुम
तुमने जानबूझ के हमारी माँ जी को गुमराह करके अपने इस वाहियात प्लान में शामिल किया। मैंने ना तो किसी को गुमराह किया है और ना ही कुछ गलत किया है। अरे मम्मी जी तो खुद चाहती हैं कि तुम्हारा और दिव्यम का तलाक हो जाए। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।